So very good morning. The chapter which we are going to start today, it is your how, when, and where. It is in connection of whatever you had done in your previous class. Right. So हम लोग जब history पढ़ते हैं तो we just get this notion with we just get this feeling कि my God, it's so boring. We have to memorize so many of the dates. राइट कि हमें इतनी सारी डेट्स जो है वो मेमोराइज करनी पड़ती हैं, क्या फायदा है इन सब का, बट यू मस्ट बी नोइंग कि मेमोराइजिंग द डेट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इतने चेंजेस होते हैं हमारे हिस्ट्री में, तो वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट, सो एज मेंशन कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना कुछ हमारे हिस्ट्री में हुआ होता है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि ये कब हुआ और क्यों हुआ। तो इसीलिए ये जो हिस्ट्री है वी हैव डिवाइडेड इन बीसी एंड एडी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी, इट मींस आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये आप लोगों ने सब कुछ क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। राइट, सो ये हमारे लिए ये चीजें बड़ी जाननी जरूरी होती हैं कि सबसे पहले ये कब हुआ, या रेलवे सबसे पहले कब बनी, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में कब आए, सबसे पहले यू कैन से व्हेन दीज थिंग्स हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एंड सो ऑन। वी शुड बी वेरी क्यूरियस टू नो। अभी भी आप लोगों को लगता नहीं कि जब मैंने फर्स्ट बर्थडे पे क्या किया था, आपके पेरेंट्स को कितना एक्साइटमेंट होती है कि आपका ये फर्स्ट बर्थडे था, या इवन आप लोग भी कई बार रिकॉल करते हैं जब मेमोरीज, लास्ट ईयर हम यहाँ गए थे। आप लोग को डेट्स तक याद होती है, क्या जरूरत है उन चीजों की? व्हाई यू मेमोराइज दोस थिंग्स? राइट, सो यही चीजें यहाँ आपकी हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है कि व्हाई यू शुड बी मेमोराइजिंग द डेट्स। राइट, अब हिस्ट्री जहां तक है उसमें कई डेट्स तो ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली हमें पता है। कई जगह क्या होता है कि द पीपल, द हिस्टोरियंस, दे हैड अज्यूम। राइट, सो जैसे अब ब्रिटिश रूल है, हम लोग कोई एक डेट नहीं लिख सकते हैं कि इस डेट को आए थे। हम जैसे जब हम ब्रिटिश क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो हम पढ़ते हैं कि दे हैड कम टू इंडिया इन 1600। पर्टिकुलर डेट नहीं है, हमने पूरी सेंचुरी जो है वो डिवोट कर दी हुई। राइट, तो कई चीजों की तो हमारे पास डेट्स भी हैं, कई चीजों की हमारे पास डेट्स नहीं भी हैं। राइट, सो कई चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर डेट पर होती हैं, और कई चीजें ऐसी होती है विच टेक अ स्पैन। राइट, अब जैसे हम कहते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th जनवरी 1947। ये एक हिस्ट्री है, ये एक पर्टिकुलर डेट है। बट अगर हम पूछे कि व्हेन डिड द नेशनल मूवमेंट टेक प्लेस, सो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते हैं। दैट हैज बीन स्प्रेड टू लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। राइट, अब ये जैसे बैटल्स हैं या कोई बड़े बड़े इवेंट्स हैं, सो वो चीजें जो हैं वो यू कैन से एक पर्टिकुलर जो है वो जो डेट्स हैं वो होती हैं, कईयों के नहीं होती। अब आप लोगों के घरों में देखिए कि आपकी बर्थ डेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट है। आप लोगों की पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरीज हैं एंड सो ऑन। राइट, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं। राइट, और कई चीजों के लिए हमारे पास एक स्पैन ऑफ टाइम होता। राइट, सो कौन सी डेट्स हमारे लिए जरूरी है, कौन सी डेट्स हमें याद रखनी है? नाउ इट डिपेंड्स कि वो हिस्ट्री जो है वो लिख कौन रहा है। अगर हम लोग ये माने कि कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ही इज राइटिंग द हिस्ट्री, सो व्हाट ही विल राइट? He will write about the first governor general to India. Last governor general, or you can say the viceroy, was Lord Mountbatten. Right, वो अब जब हिस्ट्री लिखेगा तो he will write about all those people, all those governor generals, or the Indian, sorry, the British leaders or the rulers who had come to India and who had ruled. उनकी पॉलिसीज लिखेगा, लाइक वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lawton Ripon, Curzon, Harding, Irwin, ये सारे के सारे के बारे में वो लिखेगा। वहां पर इंडियंस की हिस्ट्री में क्या हुआ, या हमारा क्या इवेंट था,
that will not at all be written by those people, right? That will not at all be written by those people. Depend करता है historian कौन है. अब अगर हम हिस्ट्री लिखेंगे, right, when we will write the history, we will not be writing about the events and achievements of those people. We will write about how they exploited the country, which leaders of India took active part in the national movement against all these people, right? So ये अब जो वो क्या डेट्स लिखते हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, इसके हम क्या हिस्ट्री लिखते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. अब हम लोगों ने यहाँ इंडियन हिस्ट्री जो है उसको कैसे पीरियडाइज किया है, पीरियडाइज में उसको कैसे डिवाइड किया. हमारी जो हिस्ट्री है ना, फ्रैंकली इट इज सो आई मीन ओल्ड. You must be remembering class 8th में 6th में, sorry, you have gone through कैसे आपने पैलियोलिथिक एज, न्यू पैलियोलिथिक, ओल्ड पैलियोलिथिक, ये सारा आप लोगों ने किया, राइट? उसके बाद आपने पूरा जो हिस्ट्री थी दैट वाज बीसी. बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट से भी पहले की जो हिस्ट्री है वो सारी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ी है आप लोगों ने, राइट? और उसके बाद 7th में आप लोगों ने क्या पढ़ा? 7th में आप लोगों ने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, राइट, टिल द मुगल्स, फाइन. और उसके बाद फिर आप लोगों ने अब 8th में आप लोग ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. सो जो ब्रिटिश थे, जिसमें हम कहते हैं कि जेम्स मिल, ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ही हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, राइट? जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं उसे इन्होंने कहा हिंदू हिस्ट्री, जैसे हम मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं उसे इन्होंने कहा मुस्लिम हिस्ट्री, और जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं उसे इन्होंने कहा ब्रिटिश हिस्ट्री, राइट? ये जो पीरियडाइजेशन था हिस्ट्री का वो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड था. हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश एक ब्रॉडली डिवीजन था और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, राइट? ये अलग बात है कि लेटर स्टेजेस में हम लोगों ने फिर जब इसको दोबारा पीरियडाइज किया तो हमने इसको यू कैन से मेडिएवल, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न में डिवाइड किया. रीजन उसका क्या था कि हम ये थोड़ी सी और लग रही थी कि अब हिंदू हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री, इट मींस अगर हम हिंदू हिस्ट्री कह रहे हैं इट मींस कि वहां पर देयर इज नो स्पेस फॉर अदर कम्युनिटीज. when we are talking about the Muslim history, it means there is no space for the Hindus and the other religions. हमने स्पेसिफाई कर दिया, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जब हमने उसको हिंदू हिस्ट्री कहा या हमने उसको मुस्लिम हिस्ट्री कहा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने चीज, राइट? सो it must have hurted the sentiments of the other communities existing at that time, right? So that's the reason that we had to move away from the British classification, and Indian historians then divided it into ancient, medieval and modern. कि अगर ancient है तो उसमें सारी communities, चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं या चाहे other religions हैं, सारों की हिस्ट्री इंक्लूडेड है. सेम विद मेडिवल, राइट? जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर हम इसको मुस्लिम हिस्ट्री का नाम दे देते हैं तो तुम्हारे कितने सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनका रेफरेंस जो है वो फिर नहीं आता है. शिवाजी रहे हैं, आई मीन कितने हमारे गुरु रहे हैं, दोज हु हैड फॉट अगेंस्ट दीज मुगल्स, राइट? सो उनका रेफरेंस तो फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगा अगर हम उसको रिलीजन पे स्टिक कर देंगे, right? So that's the reason that it had to be changed. And you must be remembering ये आपने जो periodization है अपने class 7th में पढ़ा हुआ है, right? Now what is the colonial? ये हम लोग already मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्योंकि colonial जो था ये क्या था कि कैसे अब ये ब्रिटिश जब इंडिया में आए उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया और उन्होंने हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी सबको कंट्रोल किया. हम क्या क्रॉप्स उगाएंगे, हम क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय देम, राइट? सो जब ये लोग आए तो इन्होंने हमारा सारा सिस्टम चेंज कर दिया, बीट पॉलिटिकल, बीट इकोनॉमिक, बीट सोशल, बीट कल्चरल, सारे चेंजेस हमारे हो गए थे. सो ये जो सारा प्रोसेस था इनका एज अ ट्रेडर आने से लेकर एज अ रूलर बनने तक, दैट एंटायर प्रोसेस is called
colonization. That is called colonization. So ये जो entire process था, it was known as the colonization, right? And ये जो colonization है, this had been this had been not only there happened in India, it was there all over the Asian countries. And even you will be surprised to know कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अमेरिका के भी 13 ऐसे कंट्रीज थे जिनको रूल किया था, राइट? हाउ डू वी नो? हम लोगों को इतने हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? और स्पेशली आज से करीब 3-4 साल 100 साल पहले की जो हिस्ट्री है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस थिंग्स, राइट? उसके लिए तो हमारे पास बहुत अच्छे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, राइट? वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये रिकॉर्ड्स जो थे वो बनाए जाते थे. एवरी इंस्ट्रक्शन, द प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इट वाज रिटन अप. ये जो हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो सिस्टम है ना, ये हमने ब्रिटिशर से ही सीखा है, राइट? कि दे यूज्ड टू कीप और मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. तो हमने भी उस चीज को शुरू कर दिया, हमने भी हर चीज का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, राइट? सो ये जो रिकॉर्ड रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स था कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता, राइट? सो दीज ब्रिटिशर्स दे आल्सो फेल्ट कि सारा रिकॉर्ड जो है दैट इज टू बी केयरफुली प्रिजर्व, राइट? तो उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड रूम्स बनाए, राइट? तहसीलदार का ऑफिस है, कमिश्नर का ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, लॉ कोर्ट है, सब जगह उनके रिकॉर्ड रूम होते थे. और हर रिकॉर्ड रूम में फिर इन्होंने वो रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए. इसके अलावा स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स, म्यूजियम्स, they were also established to preserve the important records. आप लोगों को याद होगा ये आर्चीव्स भी आप लोगों ने क्लास 7th में किया हुआ है, राइट? इवन उस समय के जो लेटर्स, कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स जो है वो आज भी आर्चीव्स में से पढ़े जा सकते हैं, राइट? इस ढंग से इतने सोफिस्टिकेटेडली जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया गया है, राइट? और कई तो आप लोगों को हैंड रिटन रिकॉर्ड भी मिल सकता है वहां पर, बट स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड हियर. लेकिन उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई थी बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो उस टाइम तक तो, राइट, प्रिंटिंग प्रेस के आने से तो जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था वो और इजी हो गया था. उसकी मल्टीपल कॉपीज जो थी वो बनाई जा सकती थी. इसके अलावा और किस ढंग से जो हमारे हिस्टोरियंस है, दे नो अबाउट इट दैट द सर्वेज दे यूज्ड टू बी कैरिड आउट. स्पेशली विलेजेस में सर्वेज जो हैं वो किए जाते थे, राइट? सो जो लोकल हिस्ट्रीज जो है वो काफी हद तक इन सर्वे से ही हमें पता चल जाती थी, राइट? सो किसी भी रीजन को किसी भी रीजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उस रीजन की ज्योग्राफी जो है वो जाननी जरूरी है. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हम कह सकते हैं बहुत ही एबल रूलर्स थे, राइट? बड़े एबल लीडर्स थे. उन्हें पता था कि कैसे हम लोगों ने रूल करना है और किस ढंग से पहले यहाँ के लोगों के बारे में जानना है, कैसे यहाँ के लोगों के बारे में जानना है, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में जानना, देन ओनली दे विल बी एबल टू रूल द कंट्री, राइट? तो उसके लिए भी इन्होंने सर्वे करने शुरू कर दिए थे, राइट? व्हाट टाइप ऑफ सर्वेज? बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, राइट? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज. आई मीन सब जगह इन्होंने घूम घाम के दे हैड फाउंड आउट द वेज, और फर्स्ट दे केम टू नो अबाउट द say the history and the geography of the country, right? अब ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है हमें काफी कुछ बताते हैं और काफी कुछ नहीं भी बताते हैं. क्या वो नहीं बताते हैं, राइट? दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, राइट? व्हाट दे इंटरेस्टेड इन, what they wish to preserve for posterity, but these records do not always help us understand what other people in the country felt. ये जो रिकॉर्ड्स हैं हमें ये जरूर बताते हैं कि ब्रिटिश जो रूलर्स है वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, बट दे डिड नॉट सो अब आम लोग जो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, वो इन रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं आते थे. एंड though we have the diaries of people, accounts of pilgrims, travelers, autobiographies,
राइट, इतना कुछ है, प्लस उस समय के न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए होंगे। तो ये जो इन चीजों के द्वारा लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये सारी चीजें नहीं होती थी, बिकॉज दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे वो ये थे कि पॉलिसीज जो थी वो ब्रिटिशर्स की क्या थी, कैसे वो इम्प्लीमेंट हुई, क्या उनका आई मीन डिसीजंस होते थे, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। लोगों का क्या व्यू पॉइंट था, दैट वाज नॉट देयर इन द रिकॉर्ड्स। उसके लिए क्या है, उसके लिए लोगों ने जो अपनी तरफ से अपने जो डिबेट्स हैं या अपने जो आइडियाज हैं वो सब पब्लिश किए, वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, राइट। तो अभी भी लेकिन जितना मर्जी कर लो कि knowing about the lives of the people, right, knowing about the lives of the people had always been difficult for the historians। जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाए, आप लोगों को याद होगा क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि वी हैव द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स, क्वींस, वी डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल, राइट। रीजन शायद ये रहा है कि जो कॉमन लोग हैं वो हिस्टोरियंस अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। Kings and queens, they were in a position to afford the they were in a position to afford the historians जो उनके बारे में लिख पाते, इनकी लाइफ के बारे में लिख पाते। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, और कॉमन लोगों की तो हिस्ट्री कहीं है ही नहीं, राइट। सो ये हिस्ट्रीज हमारे पास है ही नहीं। इवन यहाँ भी देखिए अगर आप कि जो ब्रिटिशर्स ने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसमें सारा उनका अपनी पॉलिसीज, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है। What the people felt, ये सारे जो सोर्सेस थे they were produced by those people who were I mean who were the common people, right, उसको जॉट डाउन किया गया, राइट। बट स्टिल ये तो चलो जो लोग लिख सकते थे, जिन्होंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे या जिन्होंने नॉवेल्स लिखी या जिन्होंने पोएम्स लिखी, दीज वर लिटरेट, राइट। ऑटोबायोग्राफीज हैं या पेलग्रिम्स के अकाउंट्स है, ये सब लोग जो थे पढ़े लिखे थे, दे वर लिटरेट, they could do it, right, they could do it, they could produce these all sources because they were literate. What about the people who were the peasants, who were the tribals, who were working in the mines, bottom line who were the illiterate one? उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने बायोग्राफीज लिखनी है, उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी पोएम्स लिख सकते हैं, नॉवेल्स लिख सकते हैं, बिकॉज दे वर नॉट लिटरेट। So we don't have any idea of the lives which these people had. It's a very difficult task, unless someone must have written about say about these people, किसी ने अगर इनके बारे में लिखा होगा तो हमारे पास वो सोर्स है। इनके अपना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है वो हमारे पास नहीं है, right? So that had been a very, very difficult task for us, for the historians, right? So ये जो ये चीजें जो हैं, I mean as I said कि जो हिस्ट्री लिख रहा है हमें उसका व्यू पॉइंट पता है। जैसे ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं तो अपने बारे में लिखेंगे, हमें उनका व्यू पॉइंट पता लग जाएगा, इंडियंस का नहीं पता लगेगा। व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट इंडियंस, so we will not come to know about the viewpoint of the others. So depends who is writing the history, किसके बारे में लिखी गई है, कौन लिख रहा है, right? So we come to the end of this chapter.